कानपुर, नागपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, रायपुर, ये सारे हमारे देश के बड़े शहरों के नाम है। इनमें से एक ही चीज कॉमन है पुर। अभी रुकिए एक और लिस्ट बताता हूँ आपको। इलाहाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, फरकाबाद, मुरादाबाद, अहमदाबाद, फिरोजाबाद, इन शहरों के नामों भी आपको एक ही चीज कॉमन मिलेगा। ये चीज है बात या आवाज। ऐसे सैकड़ों शहर है जिनमें इन दोनों का सफिक्स या प्रत्यय का इस्तेमाल आपने नोटिस किया होगा, लेकिन क्या आपको पता है इन दोनों का मतलब पता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों शब्दों का या दोनों सफिक्स का मतलब तो बताऊंगा ही, साथ ही एक और वर्ड का मतलब बताऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए बिना स्किप किए हुए, क्योंकि आप इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपने पहले वर्ड से यानी पुर से, दरअसल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला। इस वर्ड का जिक्र हमें मिलता है ऋग्वेद से, जिसे भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ऋग्वेद में पुर शब्द उन जगहों के लिए इस्तेमाल होता था जो या तो कोई शहर थे या फिर कोई किला था। आप सोचिए ये शब्द कितना पुराना है। ऋग्वेद को माना जाता है कि करीब 1500 ईसा पूर्व का ग्रंथ ये, यानी कि आज से करीब 3500 साल पुराना ग्रंथ है। आगे चलकर हमारे देश में कई शहर के नाम ऐसे ही पड़ गए। प्राचीन काल में ऐसे कई शहर थे जिनके नाम में पुर लिखा होता था। उदाहरण के लिए महाभारत काल में हस्तिनापुर, इस शहर में पुर शब्द का इस्तेमाल किया गया था। अब समय भले ही बीत गया हो, लेकिन ये परंपरा आज भी इसका पालन हो रहा है। इसी कड़ी में आगे जब हम मिडिल इंडिया में देखते हैं तो जब किसी राजा को कोई शहर बसाना होता था तो अपने नाम के आगे अक्सर पुर लगा देते थे। जैसे राजस्थान के जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया तो उसका नाम पड़ गया जयपुर। कानपुर का नाम भी ऐसे ही सचेदी के राजा हिंदू सिंह ने कानपुर रखा था, क्योंकि वो खुद भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि पुर शब्द का इस्तेमाल कैसे शुरू हुआ और हमारे शहरों में कैसे आए। अगर आपके शहर में नाम में भी पुर सफिक्स आता है तो कमेंट करके अपनी शहर का नाम जरूर बताएं। अब आते हैं दोस्तों इन सवाल पर कि शहरों के नाम के पीछे आवाज क्यों लगा होता है, जैसे कि इलाहाबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, हैदराबाद, यहाँ तक कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद और बांग्लादेश में जलालाबाद भी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल इन शहरों के पीछे जो आबाद लिखा होता है वो असल में एक फारसी वर्ड है। इस वर्ड में आब का मतलब होता है पानी। अगर इस पूरे वर्ड का मतलब निकाला जाए तो इसका मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर आसपास पानी मौजूद हो, इस पानी की मौजूदगी से फसल उगाई जा सके यानी खेती की जा सके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जगह रहने लायक है। एग्जाम्पल के लिए मुरादाबाद शहर रामगंगा नदी के किनारे पड़ता है, इसीलिए इसके नाम में आबाद लिखा मिलता है। गंगा नदी के किनारे बसे इलाहाबाद नाम में भी आवाज शब्द या आवाज सफिक्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि मुगल काल में बादशाहों ने अपने नाम के साथ शहरों का नाम रखना शुरू कर दिया और इन नाम के पीछे आबाद लगाना शुरू कर दिया। वहाँ के लोगों को जगह के नाम को लेकर नई पहचान मिल जाती थी, वहीं मुगल छाप की उस जगह पर रह जाते थे। अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो यूपी में एक जिला है फिरोजाबाद। ये शहर जो है ये फिरोजा शाह के नाम पर नाम रखा गया है। मैंने शुरुआत में बात की थी आपने कई शहरों या कस्बों के नाम में एक और सफिक्स देखा होगा गंज, जैसे कि लखनऊ में पड़ता है हसरतगंज, दिल्ली में पड़ता है दरियागंज, मलकागंज। लेकिन क्या आपको पता है कि इन नामों में भी गंज जो लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों गंज शब्द की ओरिजिनल की अगर बात करें तो इंडो ईरानी लैंग्वेज के ग्रुप में मिडिल लैंग्वेज आती थी। इस समय में इस शब्द को खजाना रखने वाली जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर जैसे जैसे टाइम बदलता गया इस वर्ड का और भी जगहों पर इस्तेमाल किए जाने लगा। वैसे दोस्तों संस्कृत में गंज शब्द का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि ये शब्द संस्कृत के गज शब्द से निकला और फिर आगे चलकर इस वर्ड को और भी नए नए मतलब बनते चले गए। इस दौर में इस शब्द का इस्तेमाल मंडी और बाजार वाली जगहों के लिए किए जाने लगा, जहाँ खूब भीड़ भाड़ हो, शोर शराबा आदि। पुराने समय में जिन जगहों पर बाजार लगते थे उस स्थान पर फिर गंज कहे जाने लगा। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली के दरियागंज में पहले दरिया के किनारे यानी यमुना नदी के किनारे बाजार लगता था, इसलिए इसे दरियागंज कहे जाने लगा। ठीक ऐसे ही दिल्ली में एक और बाजार पड़ता है सदर बाजार। यहाँ पर एक जगह पड़ती है डिप्टीगंज, आज भी यहाँ बर्तन का बाजार लगता है। इस तरह कस्बों में गंज जुड़ा हुआ है। बाजार हो या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हो जहाँ बहुत सारा शोर शराबा होता। तो दोस्तों ये था शहरों के पूरा और आवाज लगने का मतलब, और गंज कस्बों और शहरों के नाम में क्यों लगता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।